बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फोट अयाज़। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपको 10 ऐसे लोगों के नाम बताने जा रहा हूं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा कातलाना हमले हुए थे। और ये जो 10 लोग थे, ये कोई आम लोग नहीं थे, ये बहुत अहम लोग थे। ये अपने अपने मुल्कों के सरबराह रहे थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े ओहदों पर फैज़ रहने वाले ये लोग थे। तो ये लोग कौन थे, इनके ऊपर कितनी बार कातलाना हमले हुए और ये कौन से मुल्क से बिलोंग करते थे और कब इनकी वफ़ात हुई, किस वजह से इनकी वफ़ात हुई, तो ये वाली मालूमात आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये वाली वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत अहम होगी, इसलिए इसको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे जिस पर सबसे ज़्यादा कातलाना हमले हुए, उनका नाम है फिडेल कास्त्रो। फिडेल कास्त्रो जो थे वो क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट भी बने थे। वो एक इनकलाबी लीडर थे। उनकी खुसूसियत ये थी कि वो अपनी आवाम के साथ बहुत मोहब्बत करते थे, उनके साथ घुल मिल जाते थे, आम आदमी के साथ बैठते उसका हाल अहवाल पूछते थे। तो उनके ये जो इनकलाबी इक़दामात हैं और अपनी कौम से जो मोहब्बत थी, ये चीज़ अमेरिका को बहुत नापसंद थी। तो जिसकी वजह से CIA की तरफ से 638 बार उसको मारने की कोशिश की गई, लेकिन खुशकिस्मती से 638 बार कातलाना हमलों के बावजूद वो महफूज रहे थे। एक बार तो उसकी अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम था मारिटा लॉरेंस, उसका भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो भी नाकाम रही थी। तो बहरहाल 90 साल की उम्र में 25 नवंबर 2016 को फिडेल कास्त्रो तबाही मौत मर गए और उनकी वफ़ात हो गई। दूसरे नंबर पे जोग अव्वल हैं। जोग अव्वल जो थे वो अल्बानिया के बादशाह थे, प्राइम मिनिस्टर भी अल्बानिया के रहे थे वो। तो उनके ऊपर कोई 35 बार कातलाना हमले हुए थे, लेकिन इन कातलाना हमलों में वो भी महफूज रहे थे और 65 साल की उम्र में 19 अप्रैल 1961 को उनका इंतकाल हुआ। फिर तीसरे नंबर पे चार्ल्स डी गाल है। चार्ल्स डी गाल जो थे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे और उनके ऊपर 31 बार कातलाना हमले हुए, लेकिन वो भी 31 बार कातलाना हमलों में महफूज रहे थे और 79 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। 9 नवंबर 1970 को वो वफ़ात पा गए। चौथे नंबर पे एडोल्फ हिटलर है। एडोल्फ हिटलर के बारे में यकीनन आप जानते होंगे, बहुत नामी गिरामी नाम है ये। एडोल्फ हिटलर जर्मनी के डिक्टेटर थे और बहुत ही जालमाना तबीयत के मालिक थे। इनके ऊपर तकरीबन कोई 12 बार कातलाना हमले हुए। इनको ज़्यादातर जो जर्मन कौम थी वो इनसे नाखुश थी। वो इनको मारने की कोशिश में रही, अगरचे इनको मारने की कई बार जो है वो दर्जनों कोशिशें की गई, साजिशें की गई, लेकिन वो इन साजिशों में महफूज रहे थे। तो बहरहाल 56 साल की उम्र में 30 अप्रैल 1945 को इन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। एक गन शॉट के ज़रिए इन्होंने अपनी जान आप ले ली। 5वें नंबर पे पॉप डोम है। पॉप जॉन पॉल जो थे वो फार्मर हेड थे कैथोलिक चर्च के और उनके ऊपर भी 9 बार उनको मारने की कोशिश की गई। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मंसूबे बनाए गए उनको मारने के, लेकिन वो महफूज रहे थे इन कातलाना हमलों में। तो 84 साल की उम्र में 2 अप्रैल 2005 को उनका इंतकाल हुआ। छठे नंबर पे मलका विक्टोरिया हैं। मलका विक्टोरिया जो थी वो बरतानिया की मलका थी, बादशहज़ादी थी। तो उनके ऊपर 8 बार कातलाना हमले हुए, उनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी इन हमलों में महफूज रही थी और 81 साल की उम्र में 22 जनवरी
1901 کو وہ انتقال کر گئی۔ پھر ابراہیم لنکن ہے۔ ابراہیم لنکن جو تھے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے 16ویں پریزیڈنٹ تھے۔ تو ان کے اوپر بھی 6 بار قاتلانہ حملے ہوئے۔ 5 بار تو وہ محفوظ رہے تھے قاتلانہ حملوں سے، لیکن 6ٹھی بار جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو 56 سال کی عمر میں 15 اپریل 1865 کو وہ انتقال کر گئے، اسیسینیشن ہوئی ان کی۔ 7ویں نمبر پہ الیگزینڈر دوم ہیں۔ یہ رشیا کے شہنشاہ تھے اور ان کے اوپر بھی کوئی 6 بار قاتلانہ حملے ہوئے تھے۔ تو 5 بار یہ بھی پہلے قاتلانہ حملوں میں محفوظ رہے تھے، لیکن 6ٹھی بار جب ان پر حملہ ہوا تو حملہ آور ان کو مارنے میں کامیاب ہو گئے، اور 62 سال کی عمر میں مارچ 13 1881 کو ان کی اسیسینیشن ہوئی۔ پھر جوزف بروز ٹیٹو ہیں۔ جوزف بروز ٹیٹو جو تھے وہ یہ یوگوسلاویا کے پریزیڈنٹ تھے، فارمر پریزیڈنٹ تھے، اور ان کو بھی کئی بار مارنے کی کوشش کی گئی، اور ان کو زیادہ تر مارنے کے جو منصوبے بنائے گئے تھے وہ جوزف اسٹالن کی طرف سے بنائے گئے تھے، لیکن وہ ان کو مارنے میں ناکام رہے تھے۔ تو بہرحال 87 سال کی عمر میں 4 مئی 1980 کو ان کا انتقال ہوا۔ پھر یاسر عرفات ہیں۔ یاسر عرفات جو تھے وہ فلسطین کے پریزیڈنٹ تھے اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے چیئرمین تھے، اور ان کے اوپر بھی کئی بار مارنے کی ان کو کوشش کی گئی، قاتلانہ حملے کیے گئے، لیکن وہ ان حملوں میں محفوظ رہے تھے۔ لیکن ان کی جو وفات ہے وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکی کہ یہ اپنی طبعی موت مرے یا ان کو زہر دیا گیا، یا ان کو جس طریقے سے بھی ان کی وفات ہوئی وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ تو بہرحال 75 سال کی عمر میں 11 نومبر 2004 کو یہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو یہ جو انفارمیشن تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے بہت ہی اہم ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔